स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन उत्तर हजार भर्ती अपडेट में कोर्ट की आज जो अपडेट है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आज प्रमुखता से तीन बड़ी सुनवाइयाँ थी। एमआरसी मुद्दा था, उत्तर कुंजी मुद्दा था और एनओसी मुद्दा था। तीनों की सुनवाई को अपडेट स्टार्टिंग में बता दूं, फिर उसके बाद आरक्षण पर दुर्टुक बातचीत करूंगा आप लोगों से। छोटा सा विश्लेषित चर्चा रहेगी, तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें कोर्ट अपडेट में एनओसी मुद्दा और उत्तर कुंजी मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो इसको एक हफ्ते की आगे डेट लगाई गई, लेकिन दोनों में कारण अलग अलग हैं। एनओसी मुद्दे में 68,500 की तरफ से एलपी मिश्रा साहब ने बहस की और उसके बाद एजी साहब उपस्थित थे और डेट मांगी गई और अगली डेट लगा दी गई एक हफ्ते के बाद की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो उत्तर कुंजी मुद्दा है उस पर सुनवाई चली है, जिस पर स्टार्टिंग में ही आपके जज साहब ने स्पष्ट कहा कि क्या 69,000 भर्ती का ऑर्डर आ चुका है, जिसके तहत ये जवाब दिया गया जी साहब के द्वारा कि अभी ऑर्डर नहीं आया है और अभी कोई भी निश्चित डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है ऑर्डर की। इसके बाद जज ने एकदम स्पष्ट करते हुए भर्ती इस सुनवाई को लेकर आगे की डेट लगा दी और उम्मीद है कि आपके जो एनओसी मुद्दा और उत्तर कुंजी मुद्दा आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके था एमआरसी मुद्दे पे। एमआरसी मुद्दे पर बेंच पहले ही उठ गई और अगली डेट जो है उसकी 15 सितंबर सुनाई जा रही है कि 15 सितंबर को अगली डेट एमआरसी मुद्दे पर लगाई गई है। तो जितनी उम्मीदें थी उसी के अनुरूप, क्योंकि एमआरसी मुद्दा थोड़ा ज़्यादा भी था और उम्मीदें कम थी उसकी सुनवाई की, लेकिन उस लिहाजा आपकी बेंच आज पहले उठ गई है तो और भी उम्मीदें कम हो गई थी सुनवाई की और अगली डेट 15 सितंबर लगा दी गई। तो ये बात हो गई एनओसी मुद्दे की, उत्तर कुंजी मुद्दे पर और आपकी एनओसी मुद्दा, उत्तर कुंजी मुद्दे के अलावा एमआरसी मुद्दे पर भी ये बातचीत हमने कंप्लीट की। अब बात करते हैं आरक्षण मुद्दे पर दो टुक की बात। कई प्रकार के चीज़ें वायरल हो रही हैं, कई प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही हैं एमआरसी पर। सरकार का काउंटर क्या है, सरकार ने आपके पिछड़ा वर्ग आयोग को ये काउंटर दिया है वगैरह वगैरह, जिस पर मैंने एकदम स्पष्टीकरण आपको दिया है, मॉर्निंग से ही लगातार उस पर अपडेट दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 69,000 भर्ती में जो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है पूर्णतः वो वैलिड है, क्योंकि आप अपने जिलेवार जो सूची निकाली गई वो आप अपने ज़िले की जो सेकंड लिस्ट है जो आप लोगों के समय मैंने प्रदर्शित की थी, उससे आप अपने ज़िले की टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, कौन किस कैटेगरी में कितना सेलेक्टेड हुआ है, आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं। उस लिहाजा समान ओबीसी एससी एसटी ये आरक्षण दर है कितना किसका है, लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये कैटेगरी नहीं है। सामान्य यानी कि अनरिजर्व यानी कि सभी के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सामान्य यानी कि जनरल वर्ड से आप धोखा मत खाइएगा, सामान्य यानी कि अनरिजर्व यूआर होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो ये 50% सीटें हैं ये रिलेट कर दी गई हैं आपकी जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी से, ठीक है ना। और इनके यहाँ पर सापेक्ष 28.7% ही अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, जो आंकड़ा निकल कर आता है 19,805। वहीं अगर ओबीसी मित्रों की बात करूं तो टोटल आरक्षण दर है 27%, लेकिन वहीं एससी के मित्रों की बात करूं तो टोटल आरक्षण दर है 21%, लेकिन प्लस एमआरसी होने के बाद ये आरक्षण दर बढ़कर 45.8 और 23.3% क्रमशः बन गया है इस 69,000 भर्ती में। वहीं एसटी मित्रों की बात करें तो 2% आरक्षण के अनुरूप यहाँ पे 0.35 ही प्रतिशत, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस वैलिड मार्क पर नहीं पाए गए, इस वजह से टोटल 245 अभ्यर्थी ही यहाँ पर सेलेक्टेड हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर विश्लेषित आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाऊं तो ये पूरी डिटेल है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पंजीकृत कितने थे, सम्मिलित कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, उसी के अनुरूप पूरी कैटेगरी वाइज टोटल कैसे कैसे बंटवारा हुआ है। दो टुक बात यहाँ पर आप देख रहे हैं। 34,500 सीट के सापेक्ष टोटल 36,614 लोग यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें से 19,805 ही सेलेक्टेड हुए हैं आपकी जिला चयन सूची में। वहीं बात करें 27% आरक्षण के सापेक्ष ओबीसी मित्र जो टोटल सीटें बनती हैं 18,630 और पास हुए हैं 84,868, और इनको मैक्सिमम जो 18,630 के सापेक्ष 31,605 यानी कि लगभग 13,000 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एमआरसी लागू होने के कारण, वो भी वैलिड तरीके से।
जिस प्रकार का ये डाटा शो हो रहा है। वहीं अगर SC मित्रों की बात करूँ तो टोटल 21% हैं, जिसमें से 14,490 सीटें निकल कर आती हैं, लेकिन पास होने वाले अभ्यर्थी जो हैं 24,308 और उसके सापेक्ष बहुत बड़ी संख्या है 16,212 SC अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है SC अभ्यर्थियों का सिलेक्शन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दो टूक बात रही आप लोगों के समक्ष कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से कितने पास हैं और कितनी सीटें हैं, लेकिन प्लस MRC होने के बाद मैक्सिमम लोग यहाँ पर चयनित हुए हैं। तो कहीं कहीं एक बेहतर बात भी है और एक सामाजिक समन्वय बनाने की भी कोशिश की गई है आपके विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, ताकि आप सभी का आपसी सहयोग और आपसी तालमेल बैठता रहे और बेसिक शिक्षा विभाग ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।